हिम मानव का अस्तित्व हजारों सालों से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े और खोजी चैनल्स तक इसकी खोज कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत लोगों ने समय समय पर इसके दिखने की बात मानी है, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इसके होने के सबूत तक भी दिए हैं, जिसमें इसके ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर रहने के बारे में पता चलता है। इसीलिए लोग इसे हिम मानव कहते हैं। हिम मानव की घटनाओं के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर यह है कौन और कैसा दिखता है। हिम मानव किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह देखा गया है, जिसके कारण इसके कई नाम हैं। कोई इसे येती या बिगफुट कहता है तो कोई सैस्केवेच माउंटमैन, जहां भारत में इसे हिम मानव कहते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे योवेई, इंडोनेशिया में साजारंग गिगी जैसे नामों से पुकारा जाता है। यह सबसे ज़्यादा नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालय वाले इलाकों में देखा गया है। इसीलिए लोग बर्फीली पहाड़ियों में इसका घर मानते हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि यह सामान्य इंसान से लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट और इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है, जो किसी राक्षस या यूं कहे कि किसी दानव से कम नहीं लगता। इसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। हिम मानव की आंखें बहुत लाल थी। इसको देखने वालों का कहना है कि यह रहस्यमय दानव इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। यह ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जानवरों का शिकार कर उन्हें खा जाता है। उनका कहना है कि वैसे तो यह दिन में सोया रहता है और अपने शिकार के लिए रात को बाहर निकलता है, इसीलिए शायद ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। कई लोगों ने इसे कम ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लंगूर, बंदर, तिब्बत के नीले भालू और हिमालय के भूरे भालू जैसा भी बताया है। रूस के साइबेरिया इलाके में भी दावा किया जाता है कि यहाँ के पहाड़ बड़े बाल वाले हिम मानव का घर है। दुनिया के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि हो सकता है कि हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों में हिम मानव की एक अलग ही दुनिया हो और जो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हो। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। हिम मानव किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है, जिस पर कई किताबें लिखी गई है। इसके साथ ही इस पर कई टीवी शो और दर्जनों फिल्में बनाई जा चुकी है, जिसमें एक खूंखार और डरावने दानव या शैतान के रूप में दिखाया गया है। इसमें द एबोमिनेबल शोमैन, डॉक्टर हूँ, बक्स बनी कार्टून, दैट्स सो घोस्ट, दी मांटीबुस, कॉल ऑफ ए यत्ती जैसे शो शामिल है। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में भी एक हिम मानव को दिखाया गया था। 1832 में दुनिया को पहली बार हिम मानव के बारे में पता चला। उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हिम मानव जैसा भी कोई जीव होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले B.H. होजसन को पता चला था, जो एक पर्वतारोही थे। एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अपने हिमालय की चढ़ाई के अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड वहां से भाग गया। होजसन ने लेख में लिखा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद से यति के देखे जाने और उसके पैरों के निशान मिलने के कई दावे किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों ने बिगफुट की फोटो तक खींचकर दुनिया को समझाने की बात कही। कई पर्वतारोहियों ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। फिर 1925 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने हिम मानव देखने की बात कही। उनका कहना था कि जब वो जेमू ग्लेशियर के पास फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब प्राणी को देखा, जिसके शरीर की बनावट एक इंसान की तरह थी। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल थे, जो इंसानों की तरह चल रहा था। उन्होंने उसे 1 मिनट तक देखा, लेकिन कुछ ही देर में वो बर्फीले पहाड़ों के बीच कहीं खो गया। बाद में जब टॉम जी उस जगह गए जहाँ पर हिम मानव मौजूद था, वहाँ उन्हें 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पैरों के निशान मिले थे, जो शायद उसी हिम मानव के रहे हो। 1938 में हिम मानव फिर से चर्चा में आने लगा। इसकी वजह थी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन, जहां सारी दुनिया हिम मानव को खूंखार और जानलेवा जीव मान रही थी। वहीं कैप्टन के एक बयान से पूरी दुनिया को सोचने को मजबूर कर दिया। उनका दावा था कि हिम मानव एक मददगार और दयावान प्राणी है।
कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर गिरकर घायल हो गए, तब दानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट के लंबे प्राणी ने उनकी जान बचाई। उसने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। वो हिम मानव ही था जिसने उनका उपचार कर उन्हें ठीक किया। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलेरी ने भी यहाँ पर बड़े पैरों के निशान दिखाई देने की बात कही थी, जो किसी साधारण इंसान के पैर के आकार से कहीं बड़े थे। लेकिन लोगों ने उस बात को सच न मानकर मनगढ़ंत कहानी बताया, इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची, फिर दुनिया के सामने उन फोटोज को पेश कर दिया। इसके बाद हिम मानव की खोज की गई, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। हिम मानव से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, एवरेस्ट के एक गांव की है जो बहुत फेमस है। 1974 में एक शेरपा लड़की अपने याक चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की उसे देखकर डर गई थी। वो लड़की का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उसने लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ दूर घने जंगल में चला गया। 2008 में एक जापानी एडवेंचरर ने दावा किया था कि उन्हें भी बड़े पैरों के निशान मिले जो 8 इंच के थे और इंसानी पैर जैसे दिख रहे थे। उसी साल भारत के मेघालय के गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिम मानव के देखे जाने की बात सामने आई। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का दावा था कि उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा है जो इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी लंबाई 10 फीट थी और इसके शरीर पर भालू की तरह बाल ही बाल थे। जिसके बाद खोजी दल ने वहां की पहाड़ियों में हिम मानव की खोज की, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने हिम मानव को देखने के दावे किए हैं, लेकिन इसके होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल अभी तक इसके होने या न होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, जिसके बारे में बस कुछ लोगों से सुना जा सकता है।